नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी पुरानी कथाओं में सुपर पावर्स और अल्टीमेट सक्सेस के सीक्रेट कोड छिपे हो सकते हैं? आज हम हनुमान जी की उन्हीं 8 सिद्धियों और 9 निधियों के रहस्य को समझने वाले हैं। तो चलिए इस अनोखे सफर पर निकलते हैं। हनुमान चालीसा की ये लाइन तो हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही है, पर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि माता जानकी ने हनुमान जी को ये वरदान दिया कि वो 8 अलौकिक शक्तियों और 9 तरह की समृद्धियों के दाता बन सकते हैं। तो जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर ये सिर्फ कहानियां ना हो, बल्कि एक तरह का कोड हो, एक ऐसा कोड जो हमें असल शक्ति और कामयाबी का रास्ता दिखाता हो। आज हम मिलकर इसी कोड को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और पता है, ये बातें सिर्फ एक कहानी तक ही सीमित नहीं है। मार्कंडेय और ब्रह्मवैवर्त जैसे कई पुराने ग्रंथों में इन अष्टसिद्धियों का जिक्र मिलता है, जो ये बताता है कि ये हमारी परंपरा का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो अब वक्त है इन शक्तियों को एक्शन में देखने का, और इसके लिए हनुमान जी के लंका मिशन से बेहतर केस स्टडी हो ही नहीं सकती। ये कहानी हमें सिखाती है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल को कैसे पार किया जा सकता है। तो कहानी शुरू होती है पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती से। सामने था एक विशाल अंतहीन समुद्र। उसे पार करने का कोई जरिया नहीं था। लंका तक पहुंचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो इस नामुमकिन काम को मुमकिन कैसे किया गया? जवाब है महिमा सिद्धि में। ये वो शक्ति है जिससे वो अपने शरीर को जितना चाहें उतना बड़ा, मतलब असीमित रूप से विशाल बना सकते थे। इसे जरा आज की दुनिया में सोच कर देखिए। जैसे कोई बहुत बड़ी स्काईस्क्रेपर, मतलब गगनचुंबी इमारत, आसमान छूने के लिए खड़ी होती है। ठीक वैसे ही हनुमान जी ने अपने शरीर को एक पहाड़ जितना विशाल बना लिया और बस एक छलांग में पूरा समुद्र पार कर गए। कमाल है ना? चलो, समुद्र तो पार हो गया, लेकिन अगली चुनौती तो और भी मुश्किल थी। अब उन्हें रावण के उस किले में घुसना था जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और वो भी किसी की नजर में आए बिना, ताकि वो माता सीता को ढूंढ सकें। यहां काम आई अणिमा सिद्धि। ये महिमा से बिल्कुल उल्टी शक्ति है। इस सिद्धि से वो अपने शरीर को इतना छोटा, इतना सूक्ष्म बना सकते थे कि उन्हें देख पाना लगभग नामुमकिन था। आज की भाषा में कहें तो ये कुछ माइक्रोस्कोपिक नैनो टेक्नोलॉजी जैसा है। जैसे छोटे छोटे नैनोबॉट्स बिना किसी को पता चले अपना काम कर जाते हैं, हनुमान जी ने भी ठीक उसी तरह सूक्ष्म रूप लेकर पूरे शहर को छान मारा। अब सोचिए, लंका एक बहुत बड़ा और अनजान शहर था। इतने बड़े शहर में माता सीता को कहाँ खोजा जाए? ये तो वैसा ही था जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। उन्हें कोई सुराग चाहिए था, कोई जानकारी चाहिए थी। और यहीं पर उनकी मदद करती है प्राप्ति सिद्धि। इसका मतलब है किसी भी चीज को या जानकारी को तुरंत हासिल कर लेने की क्षमता। कहते हैं इसी शक्ति का इस्तेमाल करके उन्होंने वहां के पशु पक्षियों से बात की, उनसे जानकारी जुटाई और आखिरकार माता सीता तक पहुंच गए। तो ये तो हुई सिद्धियां, यानी कि सुपर पावर्स। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उन अंदरूनी गुणों की जो हमें असल दुनिया में कामयाबी दिलाते हैं। इन्हें ही 9 निधियां कहा गया है। चलिए देखते हैं ये क्या है। एक बात साफ समझनी होगी, ये निधियां कोई सोने चांदी या हीरो का खजाना नहीं है। ये असल में हमारे कैरेक्टर और हमारी सोच के अलग अलग रूप हैं। यही तय करते हैं कि कोई इंसान अपनी कामयाबी और दौलत का इस्तेमाल कैसे करेगा। अब ये टेबल देखिए, क्या कमाल का कॉन्सेप्ट है। 3 तरह के लोग हैं। एक पद्म निधि वाला, जो सात्विक है, वो जो भी कमाता है उसे जरूरतमंदों में बांटता है। दूसरी तरफ है शंख निधि वाला, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। कमाता तो खूब है, पर उसका परिवार हमेशा तंगी में रहता है। और तीसरा कश्यप निधि वाला, जो सारा धन सिर्फ अपने ऐशो आराम पर उड़ा देता है। तो इससे साफ है कि असली दौलत कैरेक्टर में होती है, बैंक बैलेंस में नहीं। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये सारी प्राचीन बातें, ये ज्ञान आज हमारी जिंदगी में कैसे काम आ सकता है, खासकर आज के दौर की चुनौतियों से निपटने में। अष्ट सिद्धियों में जो एक सिद्धि सबसे ऊपर है, सबसे जरूरी है, वो है वशित्वम। ये है अपने मन को, अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल करने की शक्ति। और सच तो ये है कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। असल में ये प्राचीन सुपर पावर कुछ और नहीं, बल्कि आज जिसे हम मॉडर्न इमोशनल इंटेलिजेंस और पर्सनल फोकस कहते हैं, ये उसी का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है। अपने मन पर काबू पाना ही तो आज की सबसे बड़ी सुपर पावर है। तो इसे हम अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं?
पहला कदम, अपने आसपास के अनगिनत डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाना। दूसरा, अपने इमोशनल रिएक्शंस जैसे गुस्सा या दुख को मैनेज करना सीखना। और तीसरा, पूरे फोकस और क्लैरिटी के साथ अपने गोल्स को हासिल करना। बस यही है वशित्वम सिद्धि का मॉडर्न अवतार। तो हमने सिद्धियों और निधियों के इस पूरे सफर को देखा। अब जाते जाते एक सवाल के बारे में सोचने का समय है जो हमें इन सब बातों का असली मतलब समझाएगा। सोचिए, अगर आपको आज के इस दौर के लिए इनमें से कोई एक शक्ति या गुण चुनने का मौका मिले तो वो क्या होगा? शरीर को विशाल बनाने की शक्ति, या सूक्ष्म हो जाने की, या फिर अपने मन को वश में करने की शक्ति? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।